So the question we have is, prove that ratios of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले तो इसे समझ लेते हैं. लाइक हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, ये भी कहा गया है. लाइक हमने मार्क कर लिया कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी है और ये हमारा ट्राइंगल है डी ई एफ. सो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास हैं. इसमें दो मीडियंस हैं. लाइक एक मीडियन तो यहाँ पर है और एक मीडियन इस ट्राइंगल में यहाँ पर है. मीडियन का मतलब ये नहीं है कि वो 90 डिग्री हो. मीडियन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि एक तो वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आ रहा है, साथ ही साथ इन दोनों ये जो एक साइड है इन्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो ये मतलब होता है मीडियन का. सो हम इसे मार्क कर लेते हैं ए डी मीडियन. इसे ए डी नहीं, इसे मार्क कर लेते हैं ए एम और इसे मार्क कर लेते हैं डी एन. सो ये हमारे पास अब दो मीडियंस आ चुके हैं. अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये चीज़ तो हमें पता है कि गिवन है क्वेश्चन में, दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं. दैट इज़ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के. ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो एक चीज़ तो हमें भी पता है यहाँ से कि जो एरिया होगा, एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया डी ई एफ, वो इक्वल आना चाहिए ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर के. इक्वल आना चाहिए बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एफ स्क्वायर, और ये इक्वल होना चाहिए सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डी स्क्वायर. ये अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ऐसा होता है. ये चीज़ हमें पता है, हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ी है. लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है ये सब तो इक्वल आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ ये सब चीज़ इक्वल एक और चीज़ की होनी चाहिए, लाइक मीडियन के स्क्वायर के. दैट इज़ ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एन स्क्वायर. अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो ए बी डिवाइडेड बाय डी है वो डी ई है, वो इक्वल आ जाए ए एम डिवाइडेड बाय डी एन के, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा और ये बाकी सब के भी इक्वल हो जाएगा. अब ये कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये जो साइड्स हैं उनका रेशियोज आपस में इस टाइप से इक्वल आ जाए? अगर हम देखें तो यहाँ पर दो साइड्स के बीच में कि ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर भी दो साइड्स के बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएं तो इनका रेशियोज भी इक्वल हो जाएगा, और रेशियोज इक्वल हो जाएगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे. सो पहली चीज़ तो ये जो हमने ट्राइंगल मार्क करे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं. सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं, उनका यूज़ करते हैं दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए. लाइक हमारे पास एक ट्राइंगल ये है जिसे हमें सिमिलर प्रूफ करना है. किस ट्राइंगल के? इस वाले ट्राइंगल के. सो स्टार्ट करते हैं. लाइक हमारे पास यहाँ ट्राइंगल ए बी सी है, तो हम इसे लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी नहीं, यहाँ पर है ट्राइंगल ए बी एम. सो ए बी एम एंड इन ट्राइंगल डी ई एन, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड इन ट्राइंगल डी ई एन. अगर हम देखें कि पहली चीज़ हमें ये पता है कि ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है ये इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है. सो यहाँ से क्या होगा कि ये जो एंगल होगा, एंगल बी और एंगल ई, ये भी तो इक्वल होगा. सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल ई के. ये चीज़ हमें फर्स्ट पता चल गई. नेक्स्ट इसे हम लिख लेते हैं इसी में, दैट इज़ एंगल बी इक्वल एंगल ई. नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो हमें ये भी पता है कि ए बी डिवाइडेड बाय डी ई का रेशियो बाकी साइड्स के रेशियो के इक्वल आता है. तो अगर हम इसे साइड में लिख लें तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय डी ई ये इक्वल आता है बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ के. इसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में एक एंगल लिया है. इस एंगल के दोनों साइड जो साइड्स हैं उनका रेशियोज अगर हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे. सो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, इसे कैसे रेशियो को हम इक्वल प्रूफ कर पाएंगे? हमें ये पता है कि जो ये नीचे बी सी साइड है ये तो हाफ पार्ट में बट रही है, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर जो बी सी है वो इक्वल होना चाहिए. इक्वल किसके होना चाहिए? जो बी सी है वो इक्वल होना चाहिए एक तरह से टू बी एम के. नेक्स्ट यहाँ पर जो ई एफ है
वो इक्वल होना चाहिए टू ई एन के, क्योंकि यहाँ पर ये साइड दो इक्वल पार्ट में बट रही है। तो हम बी सी की जगह अब लिख सकते हैं टू बी एम, एंड इसकी जगह लिख सकते हैं टू ई एन। तो ये ए बी अपॉन डी ई इनके इक्वल आ जाएगा, टू से टू यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी अपॉन डी आ जाएगा बी एम अपॉन ई एन। सो हम लिख सकते हैं कि बी एम अपॉन ई एन ये इक्वल आ चुका है ए बी अपॉन डी ई। सो इस चीज़ का यूज़ करके हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दिया सिमिलर प्रूफ। सो ट्राइंगल ए बी एम जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एन के। इसका मतलब बाकी जो बची हुई साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा, दैट मीन्स ये भी इक्वल होगा इसके रेशियो के आपस में। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि दो तो हमने लिख लिया, कि एक तो हमने लिखा ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी एम अपॉन ई एन के। थर्ड चीज़, ये रेशियो थर्ड वाले साइड्स के भी रेशियोज़ के इक्वल होगा, यानी कि ए एम अपॉन डी एन के, यानी कि ए एम अपॉन डी एन। सो इसे हम लिख देंगे ए एम अपॉन डी एन, और ए एम और डी एन का रेशियोज़ आपस में इक्वल है, यही चीज़ तो हमें स्टार्टिंग में प्रूफ करनी थी। सो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। सो वहाँ पर हम कह सकते हैं अब आगे जाके, क्योंकि ए एम ए बी अपॉन डी ई जो है, यानी कि ये जो है हमारे पास ये इसके इक्वल है, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। सो वी कैन से पूरी चीज़ आपस में इक्वल आएगी जो हमने स्टार्टिंग में लेट करी थी। सो जो हमें एक्चुअली में यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को भी प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये वाले क्वेश्चंस।